हम यही कहेंगे मुस्कान तुमको, हम बोले ना तुम वैश्य से कम नहीं हो, भले दिखती हो कियारा आडवाणी की तरह, लेकिन उसका मांस कभी खोल के देखिएगा, 32 का 32 दांत सड़ा हुआ है, वो रोज का 35 से 36 मधु खाती है। 9 साल जो है ना हमारा ऐसे ही बर्बाद हो गया, हम आज बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं, न घर के न घर। लव अफेयर के बाद बहुत मशक्कत के साथ मेरा और उनका शादी हुआ। परिवार वाले पहले नहीं मान रहे थे। ट्रस्ट हमारा पापा का टूट गया। पापा आज हमारे रो रहे हैं कि बेटा का शादी कहाँ करवा दी, लेकिन पापा को मेरे पे ट्रस्ट था कि बेटा का चॉइस अच्छा है, पसंद किया। उनका हाथ का मेहंदी नहीं छूटा था, मेरा हाथ में मेहंदी लगा हुआ था, इसमें आजाद और मुस्कान लिखा हुआ था, एक हाथ में, उसका भी हाथ में आजाद, मुस्कान और आजाद लिखा हुआ था। तो शादी आप समझ रहे, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस भावना से हम लोगों का शादी हुआ होगा, और शादी के बाद हम लोग का जो भावनात्मक आत्मा जो जुड़ा होगा, किस तरह से अटैचमेंट हुआ होगा, और उस अटैचमेंट के बाद जब हमारा वो मैसेज देखे होंगे तो हमारा मौत से कम नहीं था वो हमारा। आप अपनी बीवी से पूछे नहीं थे कि ये क्या है? बोले हमारी दोस्त है, लड़की का नाम खुशबू परवीन नाम से सेव था। आपको एक और बात बताना चाहेंगे, वो जो गलत मैसेज आया था, चूंकि हम बोल नहीं सकते, मैसेज काफी ज्यादा गलत था, वो नंबर एक लड़की के नाम से सेव था, और वो लड़की कभी भी ऐसा मैसेज भेज ही नहीं सकती है। देखिए हम आपको सिंपल से एग्जांपल बताते हैं, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं हो सकता, और पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन नहीं हो सकता। सामने वाला लड़की या लड़का, दोनों एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की होगा तभी अट्रैक्शन होगा। अब मान लीजिए कि कहीं पे एडल्ट लैंग्वेज में सेक्सुअल कोई बात हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरी पत्नी लड़की है तो सामने वाला लड़का होगा। अब लड़की का नाम, लड़का का नाम हम स्वीटी रख दें, पायल रख दें, काजल रख दें, तो वो हमारे यहाँ दूल्हा को चूतिया बनाने के लिए तो हमको चूतिया बना ही रही थी शुरू में, 2-4 महीना तक बढ़िया से चूतिया बनाई हमको। अच्छा, शुरू में जब आपको बोली वो कि ये लड़की का मैसेज है, लड़की का नाम है, तो आपको नहीं लगा ये कैसे हो सकता है? हमको बहुत मतलब लगा कि अजीब टाइप का लगा हमको। हाँ, लेकिन विश्वास कि ऐसा कैसे, मतलब देखिए हमको, लेकिन एक बोले ना हम ओवर थिंकर है, हम सोचते बहुत है हम। लेकिन पहली बात कि 7 साल के बाद का शादी, और शादी के बाद 10 दिन, और शादी का मतलब हम जो ना, जो शादी हमको कपड़ा उपड़ा मिला था, वो कपड़ा हम तभी तक यूज कर रहे थे। अब बताइए, हाथ का मतलब कपड़ा कुछ नहीं, एक्साइटमेंट भी खत्म। अगर नहा रहे थे ना तो बदन में हल्दी का महक तब तक आ रहा था हमको। बताइए उस टाइम में हम मोहल्ला में 10 लोगों को बुलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीज कंटिन्यू रहा, मेरा पत्नी जो हमको धोखा देते रह गई, बार बार ये चीज जो होता रह गया, तो हमको होता है ना कि एक चीज एडिक्ट, मेरी पत्नी को जैसे एडिक्ट हो गया किसी गैर लड़का से। चाहे पिताजी के साथ जब थी तो मेरे साथ हम गैर हुए उनके लिए, तो मेरे साथ वो अय्याशी की, मेरे साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना। जब हमारे से उनका शादी हो गया तो हमको छुपा करके किसी और से, वो उसको एडिक्ट हो गया, तो उसी तरह से वो हमको एडिक्ट हो गया। क्या लग रहा है भैया कि जब आपके साथ रिलेशन में थी उसी वक्त से उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था? क्योंकि 10 दिन बाद ही आप मैसेज देखे थे, शादी के 1000% मैम, शादी से पहले ही उसका होगा। क्योंकि कोई भी लड़का 10 दिन के अंदर, और वो भी शादी के बाद, इतना ज्यादा, और डिलीवरी बॉय, मेहंदी के दिन डिलीवरी बॉय का बयान आया मुस्कान का, हम बोले डिलीवरी बॉय फर्स्ट टाइम कब आया था? हल्दी के दिन, मेहंदी के दिन। अरे मेहंदी के दिन आया, और सुनिए एक मिनट, मेहंदी के दिन आया, और वो एक बयान में क्या कर रही है, से 24 और आलोक न्यूज से हम कहना चाहेंगे, आपको जो बुलाई थी मुस्कान परवीन और अमन कुमार कामती द्वारा, उस बयान में कह रही है कि डिलीवरी बॉय हमारे घर पे आया, पहला दिन देखा, उसके बाद सामान दिया, चला गया, और नेक्स्ट डे वो आता है हमारे पति द्वारा हमको मारता हुआ वो लड़का देखता। आप भी सुने होंगे मैडम ये चीज। आप सोचिए, हल्दी के दिन अगर लड़का आता है तो मेहंदी के दिन भैया हम तो अपना घर में थे। उनका ये कहना रहता है, हम भी उनका बयान सुने, उनका ये कहना रहता है वो मतलब कोई डिलीवरी देने आता है हमारे यहाँ, पार्सल देने के लिए, और उसके बाद हम पहचान जाते हैं कि भाई ये लड़का मेरा क्लासमेट रह चुका है, और उसके बाद फिर दोबारा आता है और उस वक्त देखता है कि मेरा पति हमको मार पीट रहा है। हाँ, और उसके बाद बात धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और आगे हम नहीं देख जबकि तब तक कोई पति नहीं थे हम लोग, क्योंकि सभी तक शादी नहीं हुआ था। उसके 2 दिन बाद शादी हुआ था मेरा। हल्दी के बाद मेहंदी होता है, मेहंदी के बाद और भी रस्म होता है, उसके बाद फिर बारात आते हैं, फिर रिसेप्शन होता है, तब 2-4 दिन बाद ही ना शादी होता है मैम, सारा रस्म करने के बाद। उसके बाद फिर ये पहला मैसेज आप देखे थे, आपको शक नहीं हुआ, थोड़ा लगा आपको, फिर आप इग्नोर कर दिए? हमको लगा अफेयर है 100%, हम इग्नोर कर दिए। हम बताए ना, बदन से हल्दी का महक खत्म नहीं हुआ था। आपको लगा काहे इशू करना, काहे उतना, हमको लगा चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी। हाँ, किसी को नहीं बोले वो चीज। और मेरे घर में जो इतना मामला चल रहा था शादी के बाद 6 महीना तक, तो मेरे घर में पता ही नहीं था कि मेरे साथ कोई मामला चल रहा है, मेरा पति और पत्नी में झगड़ा हो रहा है, और उनका किसी से अफेयर, हम शर्म से नहीं बता रहे थे हम। भाई लव मैरिज करके शादी किए हैं, परिवार को फोर्स करके शादी किया, परिवार में बताना तो, परिवार से लड़ के किए थे। पापा को बोले हम शादी करेंगे उसी से, पापा को बोलते थे पापा हमको पैसा दीजिए, पत्नी के लिए हमको जेवर लेना है,
तो हम लोग में 2-4 लाख का जेवर चलता है। हाँ। लेकिन हम 10.5 लाख का 11 लाख का हम जेवर अगर गिफ्ट कर रहे हैं, बड़ा हार, छोटा चीक, बाली, ये वो, कान का, आँख का, तो मतलब ये सब चीज़ जो है ना हम लोगों में नहीं चलता। 2 ही चीज़ चलता है, नाक का चलता है, कान का चलता है, मांगटी का चलता है। 4-5 जेवर हाँ जो हाँ होता हाँ, है, हाँ। 2-4 लाख का ही होता है। लेकिन इतना ज़्यादा किए तो हम बोले पापा हमको शौक है, पापा दीजिए ना। तो पापा पैसा हमको अरेंज करके पैसा देते हैं, और उस पिताजी को शादी के 10 दिन बाद बोलेंगे पापा ऐसा ऐसा मामला है, तो बाप हमको क्या बोलेगा? बोलेगा तुम तो साला चूतिया ही निकला, तब 7 साल में तुम लड़की को पढ़ के नहीं पाया सही बात। और तुम शादी करके हमको तुम बता रहे हो ये सब चीज़। उसके बाद कौन सा मैसेज आप देखे थे? उसके बाद आप प्रॉपर श्योर कैसे हो गए? उनके बाद फिर रात में शादी का लगभग, शादी से फिर 10वां दिन वो चीज़ पकड़े, फिर शादी से लगभग 1 महीना से प्लस, सवा महीना के लगभग, सवा महीना का हुआ था, हम पत्नी के साथ सो रहे थे, रात का 1:30 बज रहा था, एक फिर मैसेज आता है कि बाबू हम मर रहे हैं, प्लीज कॉल करो ना। और वो लड़का का नंबर सेफ नहीं था, 8271 करके, जो हम आवेदन में भी लिखवाए हैं। तो वो चीज़ को जो है वो नंबर से मैसेज आने लगा, तो वो नंबर को लेकर के मुस्कान हमको कह रही है कि ये लड़का कौन है। मतलब मुस्कान जो है वो लड़का को गाली देने दे के हमको बोलती है कि ये मतलब मादरचोद कौन है, ऐसे गाली दे करके बोली मादरचोद कौन है, फोन करो फोन करो। हम बोले मुस्कान तुम हमको ये चीज़ कह रही है, ये सब चीज़ कैसे, तुमको बाबू मर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ है। फिर भी हमको जो है ना उस टाइम हमको बड़गलाया गया, हमको कंसीडर किया गया, हमको समझाया गया कि नहीं मुस्कान सच है। उसके बाद जो है हम रात में फिर उसका मैसेज पकड़े, मैसेज चैटिंग वेटिंग जब उसका देखे, तो लड़का से हमारा बात हुआ, लड़का को फोन पे फोन कर रहे हैं, और हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लड़का को हम बार बार गाली क्लोज कर रहे थे, तुम मादरचोद फोन है, फोन उठाओ, तुम हो कहाँ, हम आ रहे हैं। उस टाइम बारिश हो रहा था, बोला था अभी बारिश हो रहा है तुम आराम से सूत, अभी तेरे से सुबह में मिलते हैं, उल्टा हमको बोल रहा है। आप जब चार्ट देखे, फिर दोबारा जब चार्ट देखे, तो आपकी पत्नी आपको खुद बोलती है कि भाई पता नहीं कौन मैसेज कर रहा है, कोई अननोन है, तुम इसको फोन हाँ, करके और गाली दो। उसके बाद बोला क्या कि सुबह चलेंगे, इस मादरचोद जहाँ भी खोज के मारेंगे। फिर हम रिलैक्स हो गए, माइंड में तो चल रहा था कि लड़की गलत है, क्यों ही देगी, हाँ लड़की गलत है, लेकिन आपके मन में आ गया था, मन में आ गया था, हाँ मन में आ गया था, कुछ ना कुछ बात है। फिर उसके बाद हम सुबह उठे, फिर हम बोले मुस्कान उस लड़का को फोन करो। अरे यार छोड़ दो ना यार, क्या इशू बना रहे हो, क्या बोलेगा, कहाँ जाओगे, अच्छा चलते हैं ना, शाम में चलते हैं ना, अभी काम काज छोड़ कर रहे हैं, अभी चलते हैं, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, ये सब चीज़ बार बार बोलने लगा। तो उसके बाद जो ना फिर हमको वहाँ पे भी कन्विंस किया गया उस चीज़ के लिए कि हम ना जाएं। तो फिर हमको लगा दाल में कुछ काला, ये सब चीज़ जब ये वाला मामला हो गया, तो उसके बाद जो है ना इंस्टाग्राम पे कई बार हम 1-2 बार हम रिकॉर्ड ये मैसेज वगैरह देखे, हाय हेलो, ठीक है, हाँ है मेरे पास में, हाँ इंस्टा आईडी पे देखे मैसेज वगैरह, बोले कौन लड़का है ये। फिर लड़की को हम मारे उस टाइम में, अपनी पत्नी को थप्पड़ मारे हम, क्या कर रहे हो तुम, बार तुम, और देखे रहे कोई अननोन नाम से लड़का है, उसको तुम फॉलो कर रही है, उसका फोटोज लाइक कर रही है, और उस वो लड़का तुमको हाई कर रहा है, क्या कर रही है, हाँ खाना खा लिए, जा रहे घूमने के लिए, ये वो नॉर्मल मैसेज था, मतलब गलत नहीं देखे थे उस टाइम में, वो नॉर्मल था इंस्टाग्राम वाला। तुम बोले फिर अननोन से तुम बात क्यों करोगे, और फॉलो, ठीक है मैसेज कर दिया तो कर दिया, तुम उसको फॉलो कर रही है, इसको फोटोज को लाइक कर रही है, ये है कौन।